हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं रंजिता और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। हिंदू धर्म में वैसे तो पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन महान संत गुरु रविदास का जन्म हुआ था। उन्होंने मन चंगा तो कटौती में गंगा कहते हुए मन की शुद्धता पर जोर दिया था। इस साल माघी पूर्णिमा शनिवार 24 फरवरी 2024 को है। इस दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं, व्रत रखते हैं और श्री हरि का पूजन करते हैं। और कई लोग माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कराते हैं। साथ ही माघ पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कंतिका नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था और उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोग ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताना मारने लगे और भिक्षा भी नहीं दी। इस तरह से ब्राह्मण दंपति बहुत ही दुखी हो गए। इसके बाद किसी ने उन्हें 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करने को कहा। दंपति ने 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर माँ काली ने दंपति को दर्शन दिए और साथ ही ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का भी वरदान दिया। माँ काली ने ब्राह्मण को हर पूर्णिमा पर दीप जलाने को कहा और अगले पूर्णिमा में दीप की संख्या को बढ़ाने को कहा। इस तरह से दंपति हर पूर्णिमा के दिन व्रत रखने लगे और दीप जलाने लगे। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसे 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया। ब्राह्मण ने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्प आयु था। देवदास जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए मामा के पास काशी भेज दिया गया, लेकिन काशी में कुछ ऐसी घटना घटी जिस कारण धोखे से देवदास का विवाह कर दिया गया। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु का भी समय निकट आ गया और काल उसके प्राण हरने आ गए। लेकिन उस दिन पूर्णिमा तिथि थी और ब्राह्मण दंपति ने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिस कारण पुत्र का बाल विवाह का ना हो सका। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही देवदास के प्राण बच गए। इसलिए ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन संकट से मुक्त रहता है और अनहोनी टल जाती है। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।